कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको जबरदस्ती सीट को हथियाना चाहता है। बाप बेटा पिछली बार हार गए थे, उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने पिछले 6 महीने से साजिश की थी, और वो साजिश, ये जो बोगस वोट है, ये साजिश का हिस्सा है। लोगों को शराबें बांटी गई, मैं बता सकता हूं, नाम भी बता सकता हूं किस किस गांव में शराब बांटी, लोगों को पैसे बांटे गए, मैं बता सकता हूं। जो गलत काम राजनीति में हो सकते हैं, ये गांधीवादी अपने आप को कहता है कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं। ये एक फ्रीडम फाइटर के बेटे को ये चीजें शोभा नहीं देती। अरे जहां जाते थे भाग जाते थे, जहां हम पीछे भागते थे, जहां जाते थे वहां से भाग लेते थे, उनको पता लगा भाई आ रहे हैं। तो जिनको बांटी थी वो तो बताएंगे हमें देके गए। ऐसा कोई जिस जो लेता है वो कभी कहेगा क्या मैंने पैसे ले रखे। किसी भी आरोप की कोई लिखित में शिकायत, दूसरा ऐसा है वो भाई साहब हर जगह गई है, लेकिन अब ये नहीं पता लग रहा था, वो गाड़ी के नंबर भी चेंज करके बार बार आ रहे थे। लेकिन ये मेरा आरोप है कि उन्होंने शराब भी बांटी, जो अनैतिक काम होते हैं पॉलिटिक्स में वो सारे किए। आपने लिखित कोई शिकायत नहीं? लिखित अब सोच रहे हैं, आज हम पार्टी से लेवल पे बात करके कोई ना कोई शिकायत करेंगे। तो ये सब एजेंट हैं आपके साथ जो बैठे हैं? इनका दिखा, आपको भी दिखा दूंगा, इनके सबके मेरे साथ हम ये 4-5 लोग थे। सांगी गांव की बात है, सांगी गांव में इस बार पहले से कम वोटिंग हुई, इस बार पहले से कम बोगस वोटिंग हुई, वोटिंग भी कम हुई और बोगस वोटिंग भी कम हुई, क्योंकि हमारे एजेंटों ने इस बार अच्छा काम किया। लेकिन उस अच्छा काम करने के बावजूद भी वो करके छूट। गढ़ी सापला किलोई का जो है, हाँ, रुझान या रिजल्ट क्या रहेगा आपके हिसाब से? मेरा हिसाब से पहले से हम ज्यादा वोट ले रहे हैं, हमारी लीड पहले से घटेगी, ये मेरा अनुमान है। मतलब जीत नहीं रहे यार, मैं झूठी, तुम मुझे झूठ बुलवाओगे क्या? हाँ सच बताया, पहले से लीड कम होगी। कितनी कम हो जाएगी? मेरा अनुमान है 10 से 15 हजार कम होगी। अगर ये बोगस ना डालते तो हमारी 20-25 तक भी हमारा टारगेट था। अंदर वही पर्ची, अब वो गुंडा एलिमेंट था। तो कौन से बूथ था? ये आपको दिखा देंगे, आपको इनको दिखा देना। अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और बौखला रही है बीजेपी, और कुछ नहीं। सवाल नहीं पैदा होता, अगर 10 की 10 सीटें भूपेंद्र हुड्डा जीत लेगा ना, हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा छोड़ दे तो राजनीति। कितनी जीतेंगे? हम तो समझा नहीं, 10 तो जीते पड़े हम, 10 तो हम जीतेंगे। 11% से हैं 11% से ना 11 में कोई नहीं है, 11 में तो सबसे पहले जीत रहे हैं, 11 तो सबसे पहले जीत रहे हैं। आपके एक एजेंट भी मौजूद थे, बीजेपी की सरकार भी आपकी है, इसके बावजूद कैसे बोगस? भाई साहब, एजेंटों का गला पकड़ लिया जाता था। आप कोई एक सीसीटीवी कैमरा खंगाल लो, आपको पता लग जाएगा सारा, आपको पुष्टि, जो मैं कह रहा हूं वो पुष्टि हो जाएगी। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने औरतें कपड़े बदल बदल के आ रही थी, कईयों ने, मेरे साथियों ने, ये एजेंट थे सारे, इन्होंने कईयों ने वापस भिजवाया उनको, उसके बावजूद भी वोट डाल के गए। तो एक राष्ट्रीय दल के लिए ये शोभा नहीं देता, और खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो अपने बेटे के लिए वो धृतराष्ट्र को भी पीछे छोड़ गए। आप कह रहे हैं पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही? शिकायत क्यों नहीं? पार्टी एक्शन में मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, ये मेरा पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि मैं खुद अफेक्टेड था। मैं 10 घंटे 12 घंटे भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, कभी इस गांव में भागता रहा, मतलब मेरा तो चक्री ऐसी बनी रही पूरी गर्मी के अंदर। और मैं कभी पुलिस को बुला रहा हूं, कभी किसी को बुला रहा हूं, कभी एसडीएम को कह रहा हूं कि वहां लेडी पुलिस भेजो। यहां तो यह था कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व थे। आपका गांव खटवाड़ी आपके गांव में भी हुई है? सब गांवों में हुई है, आपके गांव में भी हुई है? मैं कह रहा हूं सब गांवों में हुई है। मैं एक हम कर रहे हैं, अब शिकायत करेंगे ना। अब ये मैंने साथी बुलाए हैं, अब इनसे सलाह करके और पार्टी वालों से भी सलाह करके हम शिकायत करेंगे। कोई क्यों नहीं शिकायत की? 25 को वोटिंग, भाई साहब 25 को हमें शाम को फीडबैक मिला ना, कल संडे था, मैं कहा मंडे को करेंगे सारी बातें। अब पार्टी लेवल पे भी बात करेंगे, और पार्टी लेवल पे बात करके हम इलेक्शन कमीशन को, जो रिटर्निंग अफसर है, उसको हम शिकायत करेंगे। बार-बार आप बोगस की बात कर रहे थे कि हम रोकेंगे, फिर रोक नहीं पाए आप, आपकी सरकारें। अरे आपके गांव में हो रही थी सबसे ज्यादा, तो आपके गांव में मैं गया था खुद, आपके गांव में बोगस वोटिंग हो रही थी जबरदस्त है। इनका मकड़ोली खुर्द, अब ये मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि आप रोक नहीं पाए। हमने रोकने की कोशिश की बहुत, जहां पुलिस आती थी रुक जाती थी। अब हर एक बूथ पे पुलिस कब तक इंतजार करे, वो जैसे पुलिस जाती थी फिर शुरू हो जाते थे। हुड्डा साहब ऐसा तो नहीं, आपने किलोई में मुरबेरी 3 क्षेत्रों का नाम लिया, ऐसा तो नहीं? तीनों ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ कांग्रेस की ग्रामीण तो बादली भी है, वहां आप नाम ले रहे हो कि भाई यहाँ से दीपेंद्र को ज्यादा लीड मिल सकती है, इसलिए कह रहे हो कि भाई यहाँ बोगस वोटिंग, ऐसा तो कुछ नहीं यार। पिछली बार दीपेंद्र ने पूरी कोशिश की, खूब, इस बार से ज्यादा बोगस वोट डाली थी, फिर भी चुनाव हार गए। तो आप कांग्रेस में थे, तो आप भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो शामिल था, मैं उस चुनाव में
मैं तो वहाँ का इंचार्ज था जींद जिले का, मैं चुनाव में था ही नहीं। उस टाइम आपने क्यों हुड्डा साहब, आप जब यहाँ पर कार्यालय के अंदर एक स्वागत समारोह था, आपने इसी बोगस वोट की बात की थी और आपके साथ एक नेता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कोई बोगस वोट नहीं होती। मेरे अलावा अरविंद शर्मा ने भी कही, शमशेर खरकड़ा ने भी कही और जितने लोग थे सबने कही कि बोगस वोटिंग की संभावना है। हुड्डा साहब, तो क्या सरकार से ताकतवर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वो सरकार की पावरों को भी फेल करके वो बोगस वोटिंग करवा गया, ऐसा देखो, एक ये एक सिद्धांत की बात होती है। एक आदमी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो इस प्रकार की घटिया और छोटी हरकत करे कि बोगस वोट करके चुनाव जीतना चाहे, वो शर्म की बात है। और मैं एक आपको कहता हूं, मैं आपको न्योता देता हूं, मेरे साथ चलो, मैं आपको गांव में लेके जाऊंगा। जिस पार्टी की सरकार 10 साल से है, हाँ, तो क्या वो बोगस मतदान भी नहीं रुकवा पाई? नहीं रुकाई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें यह नहीं पता था उनकी एक बहुत बड़ी साजिश थी हमारी। वो पिछले चुनाव की हार का बदला लेना चाहते थे, उनके पास और कुछ था नहीं, वो बदला सिर्फ यह है कि छल कपट से बदला लेना चाहते थे। तो रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? मैं तो कहता हूं इसके बावजूद हम जीत रहे हैं। कितनी वोट? अरविंद शर्मा 30-40 हजार से जीत रहे हैं, मेरा अनुमान है। फिर जो बोगस आप 20 बता रहे, तो फिर आपको क्या हम तो 70-80 से जीते, 1 लाख से जीते, अगर बोगस ना होती तो। जीत बोगस वोटों में 2 दिन के बाद क्यों उठा गए? भाई 2 दिन का, एक दिन बीच में संडे था, तो उठा किसके पास उठाते हैं? संडे को किसके पास जाते हैं हम? अब मैं पार्टी लेवल पे बात करूंगा, उसके बाद हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। तो संडे को पार्टी लेवल पे छुट्टी होती है हुड्डा साहब? संडे लेवल, पार्टी लेवल पे मैं 2 दिन से विचार विमर्श कर रहा था अपने साथियों से। ये सारे साथी है, आप एजेंट थे ना, नाम ना बताना गांव का, आप एजेंट थे। हमने पूरी कोशिश की, उसके अपने गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा एक पोलिंग अफसर को धमका रहा था, हमारे पास उसकी वीडियो भी है, हम आपको दिखा देंगे। और वो ये कह रहा था कि आप बोगस वोटिंग क्यों नहीं पढ़ने देते हैं, और मेरी मौजूदगी में ये सारी बातें हुई। और उसके बाद मैंने उससे पूछा, कहला नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। जो जिसको धमका रहा था वही जब कहने लगे नहीं मुझे कुछ नहीं कहा, तो मैं किसको शिकायत करता? तो ये बातें ठीक नहीं है। एक अपने आप को जो गांधीवादी कहलाए, जो कहे कि मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, अरे देश के फ्रीडम फाइटरों ने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर इसलिए नहीं की थी कि तुम चुनाव में, देश आज़ाद होने के बाद तुम चुनाव में धांधली करके तुम चुनाव जीतो। ये व्यापक स्तर पर धांधली हुई है, और मैं इलेक्शन कमीशन से मांग करता हूं कि गढ़ी सांवला कलोई, महम और बेरी, इनमें दोबारा चुनाव करवाने चाहिए। तो इसकी कहीं शिकायत की? इसके बारे में हम आज अपनी पार्टी से शाम तक विचार विमर्श करके हम कल कोई फैसला लेंगे।